हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सारण आपके अपने यूट्यूब चैनल तड़का मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा ट्रेन से संबंधित जो भी सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सवालों पर हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रेन से रिलेटेड हमारा आज का पहला सवाल है, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः है वो क्रमशः कितनी है, 100 मीटर व 80 मीटर है। एक ही दिशा में चलते हुए गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 18 सेकंड में पार कर लेती है। यदि वे विपरीत दिशा में जाती तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती। तो वो दोनों गाड़ी की चाल ज्ञात करो। क्या कह रहा है, पहले क्या हो रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। एक ही दिशा में जा रही हैं तो कितने सेकंड में पार कर रही है, 18 सेकंड में पार कर रही हैं। अगर दोनों विपरीत दिशा में आती तो कितनी सेकंड में पार कर रही हैं, 9 सेकंड में पार कर रही हैं। ठीक है, लंबाई कितनी है, एक की 100 मीटर 80 मीटर, इधर भी एक की क्या रहेगी 100 मीटर और क्या रहेगी 80 मीटर। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है, जो हमारी पहली कंडीशन में लंबाई कितनी है, लंबाई है 100 और 80, तो 180 हो जाएगी टोटल लंबाई। और पहले की चाल अगर ए माने, दूसरे की चाल मतलब स्पीड अगर बी माने, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, समांतर है तो दोनों की चाल क्या होगी, अंतर आएगा। नेगेटिव अंतर निकालते हैं। अगर दोनों की चाल विपरीत दिशा में है तो इनकी चाल का क्या करते हैं, योग करते हैं। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन में समय का सूत्र लगाओ। समय ये बराबर दूरी कितनी है, दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितनी है 100 और 80, 180, तो 180 बटा चाल। चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी a माइनस बी, तो क्या आ गया a माइनस बी। ठीक है, तो समय बराबर कितना रख सकते हैं, यहाँ समय 18, तो 18 रख दिया। 18 से 180 कितनी बार गया, 10 बार, तो क्या आ गया a माइनस बी बराबर, ये 10 इधर आ गया, ये इधर आएगा, तो a माइनस बी कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में समय कितना है, समय ये बराबर दूरी वही 180 रहेगी। दूरी हर बार दोनों बार जुड़ेगी बटा जो चाल आएगी। चाल क्या आएगी, प्लस होगा, दोनों का विपरीत दिशा है तो a प्लस बी आ जाएगी। तो समय कितना है, समय है यहाँ 9 सेकंड बराबर 180 बटा a प्लस बी, तो ये कितनी बार कटेगा, 20 बार, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी कितना आ गया, 20। ठीक है, अब देखो ए और बी का मान क्या होगा, ए और बी का मान ऐसा होगा कि दोनों का अंतर 10 आए और दोनों का योग क्या हो, 20 हो। तो ए का मान 15 लें और बी का मान 5 लें, तो दोनों का अंतर 10 है और दोनों का योग 20 है। तो ए और बी जो तेज़ गति वाली गाड़ी है उसकी चाल हो गई 15 और धीमी गति वाली की चाल कितनी हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी उसकी चाल हो गई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, 60 किलोमीटर की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 मीटर की दूरी पर स्थित 9 खंभों को कितने समय में पार करेगी। क्या है सवाल, ये एक क्या है, रेलगाड़ी है, फिर एक खंभा यहाँ है, एक खंभा यहाँ है, ठीक है, एक खंभा यहाँ है, 3 4 5 6 7 8, ये 9 खंभे हो गए। और इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 180 मीटर। चाल कितनी है इसकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो दूरी है प्रत्येक 2 खंभों के बीच में ये कितनी है, 40 मीटर। ठीक है, तो 1 40 2 3 4 5 6 7 8 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 8 खांचे हैं, ये खांचा 40 का है, तो टोटल कितनी हो गई
320 मीटर। ठीक है, अब टोटल लंबाई कितनी काम में लेंगे इस सवाल में? इस सवाल में देखो, जैसे भी पहले खंबे के सवाल होते थे उसमें सिर्फ हम रेलगाड़ी की लंबाई काम में लेते थे। ठीक है, मगर यहाँ खंबे एक नहीं, यहाँ खंबे 9 हैं और हर खंबे के बीच में 40-40 मीटर की दूरी है। तो 9 खंबे हैं तो क्या होगा, 9 माइनस 1 गुणा 40। अगर 100 खंबे होते तो क्या करते, 99 माइनस 1 गुणा 40, क्योंकि इनके बीच में जो खांचे हैं 40-40 मीटर के, वो -1 आने पर आएंगे। तो टोटल लंबाई, इस बार हम खंभों की टोटल लंबाई को ऐड करेंगे। तो हमें क्या पूछा, समय पूछा है। तो समय बराबर दूरी कितनी होगी, 180 ट्रेन की प्लस 320 खंभों की टोटल। तो 180 और 320 कितनी हो जाएगी, 500 मीटर हो जाएगी, बट्टा चाल। चाल क्या है, 60। किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा और 18 कितना आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखो ये 1 शून्य से 1 शून्य 76 18 और ये 50 को 5 से काटेंगे तो 10 से, तो कितना आ गया, 3 और 10 बच गए तो क्या आ गई, 30 सेकंड। तो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 40-40 मीटर की दूरी पर स्थित 9 खंभों को पार करने में 30 सेकंड का समय लेगी। ठीक है, इस सवाल में हमें क्या सीखने को मिला, इस सवाल में हमें यह एक बात नहीं सीखने को मिली कि सिंगल खंबे की बात आई अगर सवाल में तो हम खंबे की दूरी है वो काम में नहीं लेते, सिर्फ ट्रेन की काम में लेते हैं। मगर यहाँ खंबे 9 हैं तो 9 खंबे हैं और प्रत्येक खंबे के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है, तो उनकी इस स्थिति में हम दूरी काम में लेंगे। और दूरी कितनी काम में लेंगे, ट्रेन की दूरी प्लस जितने भी खंबे हैं उनमें से एक कम कर देंगे। तो 9 खंबे हैं तो 9 में से एक कम करके 8 कर दिया, और 40-40 की मीटर पर हैं तो 8 गुणा 40 कितने आ गए, 320। तो टोटल लंबाई आ गई 180 प्लस 320 कितनी हो गई, 500 मीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 60 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उस दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है। जैसे ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और अन्य एक रेलगाड़ी को क्या करती है, पकड़ती है। पकड़ लिया यहाँ पर दोनों, ठीक है, तथा 18 सेकंड में 120 मीटर पीछे छोड़ देती है। ठीक है, 18 सेकंड में क्या होगा, ये यहाँ तक ना के यहाँ तक आ जाएगी। पार करती तो यहाँ से स्टार्ट होती, मगर ये यहाँ आ गई और ये दूरी क्या है, 120 मीटर क्या छोड़ दिया इसने, इसको पीछे छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो इस ट्रेन की लंबाई, अब देखो यह ट्रेन का इंजन था पिछली वाली ट्रेन का, ये यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ तक आके यहाँ तक आया, तो इसने कितनी दूरी तय की, इसने इस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करी, इस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करी और 120 मीटर क्या करी है, एक्स्ट्रा दूरी तय करी है। ठीक है, अब देखो समय का अगर सूत्र लगाएं, ठीक है, तो कैसे होगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी है 120 बटा चाल कितनी है, चाल क्या होगी, समान दिशा है दोनों की तो अंतर होगा, तो 60 माइनस 1, इस गाड़ी की स्पीड अगर ए माने किसी एक की, ठीक है, इस गाड़ी की स्पीड ए माने तो 60 माइनस ए, और ये किस में है, मीटर पर सेकंड है, तो इसको किलोमीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18। ठीक है, समय कितना आया, समय की जगह लिख सकते हैं हम 18, क्यों 18 दे रखा है तो 18 से 18 गया, ये 18 दे रखा था। ठीक है, अब देखो ये 5 से 120 को काटेंगे कितना आएगा, 24,
तो वज्र गुणा करो, इसको यहाँ से गुणा किया तो 60 माइनस ए बराबर 24, तो ए बराबर कितना आ गया 36। तो ये इस गाड़ी की चाल है वो कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा।